अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एनमैप का पोस्ट पोर्ट स्कैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि हमने ये सारे काम कर चुके हैं अभी तक, और ये हिरार्की थी जिसे हम स्टार्ट से फॉलो कर रहे थे। और आज हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है वेरिएंट डिटेक्शन कैसे करते हैं, ओएस डिटेक्शन कैसे होती है, ट्रेस राउट और स्क्रिप्ट कीज़, और उसके बाद अगर आपको फाइल में चीज़ें लिखनी है तो वो आप कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट विद द सर्विस डिटेक्शन पोर्शन। इसके लिए एक मशीन है, उसे हम ऑन कर लेते हैं ताकि जब तक हम पढ़ें वो चीज़ हम प्रैक्टिस में करें तो IP हमें मिल चुकी हो। तो जब आप एनमैप को चलाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक तो आपको पोर्ट्स पता चलें किसी IP के अगेंस्ट, ठीक है, और उसकी स्टेट पता चले, ठीक है। जब आप ये काम कर चुके होते हैं, क्योंकि ये रूम है पोस्ट पोर्ट स्कैन्स का, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको पता चले कि सर्विस कौन सी चल रही है इसके ऊपर और वर्जन कौन सा चल रहा है उस सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने देखा था कि दो किस्म के स्कैन्स होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, TCP का सिन स्कैन जिसको स्टेल्थ स्कैन भी कहते हैं, और TCP का कनेक्ट स्कैन। जो कनेक्ट स्कैन था उसमें 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होता है और कनेक्ट स्कैन में कंप्लीट नहीं होता। और जो कनेक्ट स्कैन है वो रिलेटिवली फास्ट है TCP स्किन स्कैन के। तो अगर आपको सर्विस और वेरिएंट डिटेक्शन करना है ना, अगर तो सिर्फ सर्विस डिटेक्शन करनी है तब तो स्टेल्थ स्कैन से काम चल जाएगा कि आप कनेक्शन ना बनाएं, हैंडशेक कंप्लीट ना करें, फिर भी आपको सर्विस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वेरिएंट, अगर आपको ये वेरिएंट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है आपके TCP का सिन स्कैन की मदद लेनी पड़ेगी। कनेक्ट स्कैन ये आपको काम नहीं करके देगा। अगर आपको सिन और कनेक्ट की समझ नहीं आ रही तो पिछले रूम एक दफ़ा अगर आप गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये इन दो में क्या फ़र्क है। तो ये सर्विस डिटेक्शन जो है ना, अगर आप सिर्फ कनेक्ट स्कैन कर रहे हैं तो ये सर्विस डिटेक्शन एक गैस भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली पोर्ट 22 के ऊपर SSH की सर्विस चल रही होती है, तो हमें यहाँ पे हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कि SSH। बट इन केस ऑफ वर्जन और वर्जन की इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्विच है वो -SV है और उसके बाद अपने IP एड्रेस मेंशन करना होता है। तो ये जो वर्जन डिटेक्शन है ये लिखा हुआ है कि वर्जन का कॉलम गैस नहीं होता, सर्विस का कॉलम जो है वो गैस हो सकता है अगर आपने TCP का सिन स्कैन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है कि वर्जन जो है उसकी इंटेंसिटी जो है ना आप सेट कर सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी हो, जो मुझे वर्जन यहाँ से पता चले ना वो कितना एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो हम इसकी किस तरह से सेट कर सकते हैं, माइनस वर्जन इंटेंसिटी लिख के, और इसकी रेंज है 0 से लेके 9 तक। तो अगर आप और इसको इस तरह भी बता सकते हैं कि वर्जन की इंटेंसिटी आपने लाइट रखनी है, ठीक है, अदरवाइज आप एक नंबर बता सकते हैं 0 से 9 तक, ठीक हो गई बात। तो अब हम देखते हैं कि हमें पहला टास्क क्या क्या कहा गया है कि हम ये वाली कमांड चलाएं और उसके बाद जो पोर्ट 143 के ऊपर जो चल रही है सर्विस उसका वर्जन हमें मालूम करना है। तो ये हम क्लिप बोर्ड को इधर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो जब तक इसका आंसर आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सर्विस डिड नॉट हैव अ वर्जन डिटेक्टेड विद वर्जन लाइट, ठीक है, और ये मतलब ये चीज़ है ना, तो इसमें से किसका वर्जन डिटेक्ट नहीं हो पाया जब हमें अभी जो आउटपुट आएगी वर्जन लाइट लिखने की वजह से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कितने % ये अपना काम कर चुका है। ठीक है जी, काम इसका कंप्लीट हो चुका है। देखें वर्जन लाइट हमने लिखा था, तो ये जो RPC बाइंड की सर्विस है इसका वर्जन पता नहीं चला, ठीक है। तो इधर हम आंसर लिख देते हैं कि RPC बाइंड पे जो चीज़ चल रही है उसका आंसर हमें नहीं मिला। पोर्ट 143 पे क्या चीज़ लिखी है, कौन सा वर्जन है ये जी, डवकॉट IMAPD। इसे आप कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये भी सबमिट हो गया। तो वर्जन स्कैन हमने देख लिया कि सर्विसेज का वर्जन निकालने का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट थिंग है जी कि हमें पता चले कि OS को भी डिटेक्ट करें कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हमारे टारगेट मशीन के ऊपर। तो उसके लिए आपने -O का स्विच यूज़ करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इशू ये है कि विद द इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो सर्विस डिटेक्शन है एनमैप की, उसके अंदर मतलब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट भी होता है कि आप यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि जो रिज़ल्ट मुझे दिखाएगा ये बिल्कुल ठीक दिखाएगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस इसने हमें बताया कि ये लिनक्स है, बट उसका जो कर्नल का वर्जन था वो इसने गलत डिटेक्ट किया है। जैसे ये बता दिया कि लिनक्स है विच इज़ राइट, बट जो कर्नल का वर्जन था ना वो इसने गलत डिटेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी आप देख लें, Nmap was able to make a close guess in this case. In another case, we scanned a Fedora Linux system with kernel this. However, Nmap detected it as Linux version this. ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, नेक्स्ट चीज़ है ट्रेस राउट। तो ट्रेस राउट के अंदर भी ये है कि जो IP आपने लिखी है उस तक रिक्वेस्ट जाने में सेंटर में कौन कौन से राउटर्स आ रहे हैं, अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप ये स्विच यूज़ करेंगे ट्रेस राउट का। तो ये जो ट्रेसट की कमांड होती है विंडोज़ में या ट्रेस राउट की कमांड है लिनक्स में, उससे ये इस तरीके से मुख्तलिफ है कि उसमें जो टाइम टू लिव एक हेडर में वैल्यू होती है
वो लो पैकेट वैल्यू से स्टार्ट होती है, ठीक है। स्टार्ट विद द पैकेट ऑफ लो TTL एंड कीप इंक्रीजिंग अंटिल इट रीच द टारगेट, ठीक है। और Nmap जो है वो हाई TTL की वैल्यू से स्टार्ट होता है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये सिग्निफिकेंस है, उसका तो खैर मुझे भी इतना आइडिया नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि वो हमें रिक्वायरमेंट भी होगी। तो इस केस में क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं मशीन के साथ, तो देखें हमें जो बताए गए हैं हॉप्स, इसका मतलब हॉप होता है कि कितने नेटवर्क डिवाइसेस को गुजर के आप मशीन तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक ही हॉप नज़र आ रहा है। अब हमने Nmap रन करना है ऑन द सेम मशीन विद -O स्विच, तो हम इसे ही दोबारा लिख लेते हैं। तो हम इसका वर्जन डिटेक्शन को ऑफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो हम कर चुके हैं। तो -O हमने लिखना है यहाँ, ओके। तो इसके लिए रूट की प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड होंगी, तो हम sudo लिख देते हैं। तो जब तक इसका आंसर आता है हम NSE देख लेते हैं। तो जब आप OS भी डिटेक्ट कर चुके होंगे, वर्जन भी डिटेक्ट कर चुके होंगे, तो नेक्स्ट थिंग है कि ये इनमें से क्या कोई वल्नरेबल सर्विस या फिर OS का कोई वल्नरेबल वर्जन जो है वो तो नहीं चल रहा सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा क्या इसके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग या कुछ सर्टेन काइंड ऑफ अटैक्स पॉसिबल हैं या नहीं। तो इस पर्पज़ के लिए Nmap के अंदर जो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, जो स्क्रिप्ट क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो एक सर्टेन फंक्शनैलिटी के को टेस्ट करता है। और स्क्रिप्ट और कंपाइल्ड कोड में ये फ़र्क है कि स्क्रिप्ट जो है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पड़ा होता है, इसे बाइनरी में कंपाइल करके नहीं रखा जाता, ठीक है। तो Nmap की जो स्क्रिप्ट है वो Lua एक लैंग्वेज है LUA, उसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। और Nmap के अंदर LUA इंटरप्रेटर है जो स्क्रिप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है। ये डायरेक्टरी है स्क्रिप्ट्स की, USR शेयर Nmap और स्क्रिप्ट, इसके अंदर सारे स्क्रिप्ट पड़े हैं। अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्रिप्ट्स जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो जिनमें से 130 जो है वो स्टार्टिंग विद द HTTP है, जो HTTP को चेक करते हैं फ्रॉम मैनी डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट क्या है। अगर हम सिर्फ -SC का स्विच यूज़ करेंगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स जो हैं, स्क्रिप्ट्स जो बने हुए हैं जैसे ये HTTP के स्क्रिप्ट्स हैं, इसी तरीके से हर स्क्रिप्ट की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट्स जो हैं उन कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाइड हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ब्रॉडकास्ट के स्क्रिप्ट हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन चेक करने के हैं, कुछ डॉस अटैक करने के हैं, कुछ एक्सप्लॉइट के हैं, कुछ सिर्फ जो है ना चीज़ें फाइंड आउट करने के हैं, और कुछ जो है काफ़ी इंट्रूसिव और मेलवेयर के स्क्रिप्ट भी होते हैं। तो आप कौन सा स्क्रिप्ट अपने टारगेट पे रन कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। तो ये जी आपको इनकी डिटेल्स अगर पढ़नी है वो तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर आप -SC यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट इस्तेमाल होंगे, -S उसके बाद अगर आप माइनस स्क्रिप्ट स्पेस करके ऑल कर देते हैं तो ये सारे के सारे स्क्रिप्ट रन कर हो जाएंगे टारगेट के ऊपर। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा अगर आप सारे स्क्रिप्ट टारगेट के ऊपर रन कर रहे हैं, और वो यूज़लेस भी हैं बिकॉज के डॉस अटैक के या फिर इंट्रूसिव स्क्रिप्ट्स आपको हर जगह पे रन नहीं करने होते। तो ये आपने देखना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है कि ये देखिए जी -SC जो है उसकी मदद से हमने इस पे SC का क्या मतलब था, हमने कहा था डिफ़ॉल्ट कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो हमने इसके ऊपर रन कर दिए हैं। तो इस डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट की वजह से SSH की जो पब्लिक कीज़ हैं वो हमें मिल गई टारगेट के ऊपर, और इसके अलावा SMTP के ऊपर जो कमांड्स आप रन कर सकते हैं वो हमें नज़र आ गई। और HTTP का जो टाइटल है वेब पेज का, जो वेब सर्वर चल रहा है जब आप लोड करते हो तो यहाँ पे टाइटल आता है वो हमें पता लग गया इसमें, ठीक है। तो इसने मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स रन किए जो इसकी डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आ रहे होते हैं -SC का स्विच लगा के। अगर आप एक उस क्लासिफिकेशन के अलावा प्रोटोकॉल बेस्ड क्लासिफिकेशन चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि FTP की मुझे सर्विस मिल गई है तो FTP के सारे स्क्रिप्ट रन करने हैं, तो आप -- स्क्रिप्ट लिखें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में FTP करके स्टैरिक कर दें, बिकॉज जो स्क्रिप्ट्स के नाम हैं वो प्रोटोकॉल से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं इन मोस्ट केसेस। जैसे ये है HTTP से ही स्टार्ट हो रहे हैं, HTTP रिलेटेड। तो अगर आप HTTP स्टैरिक कर दोगे, स्टैरिक फॉर इज़ फॉर ऑल, तो वो सारे स्क्रिप्ट इसके अगेंस्ट रन हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफिक स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप ऐसे कर लें। अगर आप एग्जैक्ट इसी स्क्रिप्ट का नाम बताना चाहते हैं तो आप वो ऐसे बता सकते हैं, जैसे FTP ब्रूट एक स्क्रिप्ट का नाम है वो आप ऐसे बता देंगे। तो जो भी आप स्क्रिप्ट ओपन करेंगे किसी नोटपैड के अंदर, तो वहाँ पे आपको लिखी हुई एक लाइन नज़र आएगी कि स्क्रिप्ट का पर्पज़ क्या है, ताकि वो वन लाइनर होगा उस स्क्रिप्ट के मतलब, उससे आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या स्क्रिप्ट का पर्पज़ है। जैसे HTTP डेट है, इसका पर्पज़ ये होता है कि वेब सर्वर के ऊपर जो डेट एंड टाइम है और आपके पास जो डेट एंड टाइम है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो ये HTTP डेट का आप जब रन करोगे तो ये हमें सर्वर का डेट एंड टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस मच डिफरेंस इज़ फ्रॉम लोकल टाइम। फाइनली यू माइट एक्सपैंड, अगर आप इसकी फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप LUA की जो लैंग्वेज है उसके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर स्क्रिप्ट लिख भी सकते हैं, Nmap में लोड भी कर सकते हैं। तो किसी का स्क्रिप्ट जो है ना इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, अच्छा हमने जो पीछे कमांड रन की थी वो क्या है,
नो एग्जैक्ट ओएस मैचेस फॉर द होस्ट। ओके, नेटवर्क का डिस्टेंस है 2, तो इसने तो हमें कोई ओएस दिखाया ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, हम उसको एक दफ़ा देख आते हैं ऊपर वापस। -SS अब व्हाट ओएस डिड एनमैप डिटेक्ट, मैंने कौन सा वाला रन किया है, स्टेल्थ स्कैन किया है या मैंने देखें जी सूडो लगा के ये वाली कमांड रन कर दी है। तो आई थिंक सो कि सूडो की वजह से इसने जो स्टेल्थी स्कैन कर लिया है वो इसको नहीं करना चाहिए था। तो हम अब इसे रन करके देख लेते हैं। ओके, बल्कि ये तो इसने हमें स्टार्ट में कहा था, तो इसको ये वेरिएंट डिटेक्शन नहीं कर पाया, तो इसकी क्या वजह है। नो एग्जैक्ट ओएस मैचेस, -SS करके तो ठीक है। 10.10.2.4.6.5.4 देखो दोबारा से कमांड रन करके देख लेते हैं जी, ठीक है। और सूडो स्टार्ट में लिखना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं कि -SS। हम इस पर सिन स्कैन रन कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं कि दोबारा इसको हमने इस पर रन कर दिया है। तो इसका क्या क्वेश्चन था हमसे, ये जो स्क्रिप्टिंग वाला एरिया है, पहला क्वेश्चन है कि आपको पता है कि जैसे एनमैप के स्क्रिप्ट इस डायरेक्टरी में पड़े होते हैं अटैक बॉक्स के अंदर भी, व्हाट डज द स्क्रिप्ट http-robots.txt चेक फॉर। ठीक है, इसको आप कॉपी करें और इसे हम नई टैब ओपन करते हैं और इसके कंटेंट्स को कैट आउट कर लेते हैं। ये हो गया, तो http-robots.txt.nsc तो इसके कंटेंट्स आ गए हमारे पास। इसमें कोई लाइन लिखी होगी कि ये क्या चेक कर रहा होता है, चेक फॉर डिसअलाउड एंट्रीज। तो robots.in-robots.txt ऑन वेब सर्वर, तो आपको पता है robot.txt की फाइल सर्च इंजन को बता रही होती है कि कौन से पेजेस को एक्सप्लोर करना है और कौन से पेजेस को नहीं करना। कैन यू फिगर आउट द नेम फॉर द स्क्रिप्ट दैट चेक फॉर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी, दिस वन। तो इसका भी हम स्टार्टिंग चीज़ कॉपी करके देखते हैं कि ये वाला इससे रिलेटेड शायद कोई पड़ा होगा स्क्रिप्ट जो ये वाली रिमोट कोड की वल्नरेबिलिटी देख रहा है। तो इसे हम ख़त्म करते हैं। तो मैं अब पहले करता हूँ जी ls, ठीक है, फिर आप पाथ दे दें। सॉरी, ये देखें, ये मैंने कमांड पहले भी रन की हुई थी। तो यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने लिस्ट आउट कर लिया स्क्रिप्ट में से सारे स्क्रिप्ट, फिर ग्रैब किया है कि जिसके शुरू में CVE 2015 आ रहा हो, तो मेरे पास 2 स्क्रिप्ट्स आ गए, ठीक है। तो हमें 1635 वाले के बारे में पूछा गया है, तो आप इसके कॉन्टेंट्स को जो है रीड कर लें। ओके, अच्छा मैंने कुछ गलती की है, 1 CVE। ओके, मेरी डायरेक्टरी जो है वो डिफरेंट है, तो आप इसकी जो पाथ है उसको भी कॉपी करें। तो अब इसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, चेक फॉर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी, और स्क्रिप्ट का नाम हमसे पूछा गया था क्योंकि, तो वो नाम यही है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, और आंसर इज़ इनकरेक्ट। ओके, सिर्फ नाम लिखना था, .nsc नहीं लिखना था। फिर अब डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट रन करने हैं उसी सेम मशीन के ऊपर। इसे कंट्रोल L करके रिमूव कर देते हैं सारा कंटेंट, और अगेन इसका OS डिटेक्शन नहीं हुई और उसके अगेंस्ट हमें ये आउटपुट आ गई है, TCP/IP का फिंगरप्रिंट नज़र आ गया है। तो हम वैसे TTL के ज़रिए भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि ये आप क्यों नहीं निकाल के दे रहा, क्योंकि ये तो इनकी अपनी अटैक बॉक्स की मशीन है। तो इसको तो बल्कि ये देखें ना, x86 64 PC लिनक्स GNU ये बता तो रहा है बीच में। तो ये हम ऊपर ट्राई कर लेते हैं पहले। लिनक्स तो बताया है, तो लिनक्स लिख के देख लें,
ठीक है जी, लिनक्स उसने एक्सेप्ट कर लिया है और वो फिंगरप्रिंट के अंदर भी लिखा हुआ है। अक्सर अगर nmap के अंदर फिर जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो ये इस तरीके से आपको एक फिंगरप्रिंट दे देता है TCP IP का, और फिर आपको कहता है कि अगर आपको पता है कि ये कौन सा OS तो है आप इस जगह पे आके सबमिट कर दें ताकि ये अपनी लाइब्रेरी को बिल्डअप कर सकें। अब उसी मशीन के ऊपर हमें OS स्कैन नहीं करना, हमें डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन लगाना है सिर्फ, और स्क्रिप्ट स्कैन के लिए हमें जो है TCP का कनेक्ट स्कैन ही हम कर सकते, तो हमें TCP का ओके ST वाला कर लें या SS से भी गुजारा चल जाएगा। तो लेट्स सी कि इससे आउटपुट आती है या नहीं। देयर इज़ अ सर्विस लिसनिंग ऑन 53 व्हाट इज़ द फुल वर्जन वैल्यू। ओके, तो हमें इसको वर्जन भी मुझे चाहिए है, तो इसने कहा है कि SV ये भी आपको चलाना पड़ेगा, और मैंने कनेक्ट स्कैन भी कर दिया है। और हम इसे कर लेते हैं टॉप पोर्ट्स का भी एक स्विच होता है, वो भी, बल्कि टॉप पोर्ट्स में कुछ मसला ना हो जाए तो हम इसको T5 कर देते हैं ताकि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। ओके, व्हाट इज़ T5? %8.23% डन। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि SSH-enum algos का एक स्क्रिप्ट है जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि रिपोर्ट द नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स दैट द टारगेट SSH2 सर्वर ऑफर्स, व्हाट इज़ द की एक्सचेंज एल्गोरिदम दैट रिलाइज अपॉन SHA एंड इज़ सपोर्टेड बाय दिस वन। तो हम ये वाला स्क्रिप्ट इसके ऊपर रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी कितनी आउट, ये 66% रन हो गया है, तो इसके अंदर आते हैं हम। तो यहाँ पर हम सेम स्क्रिप्ट स्कैन कर लेते हैं, nmap माइनस स्क्रिप्ट SSH2 -enum -algos हो गया, और इसके ऊपर चलाना है सेम IP पे 10.10.246.54, और हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाते हैं जी, ठीक है, इसने हमें अपनी आउटपुट सारी दे दी है। अच्छा देखें इधर, अब ये लिनक्स का कर्नल बता रहा है कि ये लिनक्स है मशीन। ऊपर जब हमने माइनस ओ स्पेसिफाई किया था तो इसने नहीं बताई थी यही चीज़। ओके, तो व्हाट सर्विस इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 53 एंड व्हाट इज़ द फुल वर्जन ऑफ दैट। तो 53 के ऊपर कोई सर्विस लिसन कर रही है या नहीं। अच्छा, इसने जो है ना, मुझे लगता है कॉमन पोर्ट्स जो हैं, बल्कि इसने टॉप 1000 पोर्ट्स किए हैं, तो इसने 53 तो दिखाई ही नहीं है। जिस 53 के ऊपर ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ चल रही है, तो हम ये कर लेते हैं -P ओके। तो इसकी मशीन ही डिफरेंट है। पहले तो बात ये है कि ये टर्मिनेट करें और इस मशीन को रन करें। तो ये मशीन हम रन कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला जो स्कैन लगाया हुआ है ये मैं दोबारा चलाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि देखिए ये दूसरी मशीन थी तो इसके ऊपर ये सर्विस चल ही नहीं रही थी, और यहाँ पे भी हमें कंप्रेशन के एल्गोरिदम का फ़ायदा नहीं है। तो जब तक ये मशीन ऑन होती है तब तक हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या चीज़ है जिससे हम कंसर्न हैं। एक तो हम डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन चलाएंगे और एक SSH2 enum algos वाली चीज़ चलाएंगे। फिर आउटपुट सेव करने के 4 मेथड हैं। एक है जी नॉर्मल फॉर्मेट, फिर ग्रैपेबल है और XML है, और फोर्थ जो ये रिकमेंड नहीं करते वो स्क्रिप्ट किडी का फॉर्मेट है। तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में आउटपुट रिक्वायर्ड है तो आप -ON लगाएं, ग्रैप के लिए OG लगाएं, OX लगाएं और OS लगा दें, ठीक है। एंड O इज़ स्मॉल इन एवरी केस। तो जिस तरह की आपको स्क्रीन पे आउटपुट नॉर्मली नज़र आती है टर्मिनल पे, -ON करेंगे तो वैसी ही आउटपुट नज़र आएगी, इस तरीके की आउटपुट ही नज़र आएगी आपको, ठीक है। अभी IP मिल गई है, तो IP को यूज़ करके हम सेम कमांड दोबारा रन कराते हैं, दोनों कमांड्स। और यहाँ पे भी
ठीक है। जब तक इनका आउटपुट आती है यहाँ वापस आ जाते हैं। तो टर्मिनल में जैसे हमें नॉर्मली नज़र आता है, अगर इसी तरह सेव करना है तो आप इसे नॉर्मल फॉर्मेट में सेव करें। अगर ग्रैपेबल फॉर्मेट में सेव करना है, ग्रैप स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंटर, और इससे अगर हम कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बेस के ऊपर डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ग्रैपेबल फॉर्मेट से एक्सट्रैक्शन उसकी बहुत आसान होती है। और ये इसमें जो है ना लाइंस काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ऊपर देखें तो आपको बताया है कि उन्होंने 21 लाइन आउटपुट हुई हैं, पर इसके अंदर इस केस के अंदर सिर्फ 4 लाइन्स आउटपुट हुई हैं, ठीक है। तो nmap हर लाइन को ना मीनिंगफुल बनाना चाह रहा होता है इन केस ऑफ ग्रैपेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो ग्रैप में फिर अगर आपने रीड करना है फाइल को तो बड़ा आसान सा होता है, आप लिखें ग्रैप। अगर आप HTTP से कंसर्न है तो वो लिखें, फिर उस फाइल का मतलब ये देखें, अगर आप सिंपल नॉर्मल फॉर्मेट वाली nmap को ग्रैप करेंगे तो सिर्फ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आप जो ग्रैपेबल है वो GNMAP से सेव होती है, ठीक है, ग्रैपेबल nmap। तो इसमें अगर आप HTTP लिख के, ये कीवर्ड है जिसकी बेस के ऊपर इस फाइल से आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये फाइल ये काफ़ी लंबी सी आपको लाइन दिखाएगा कि बड़ी मीनिंगफुल सी लाइन होगी, ताकि आपको एक लुक के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाए। तो XML में क्या होता है कि जो अगर आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने nmap से इंटीग्रेट करने हैं, जो आपके nmap की आउटपुट पढ़ के उसकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन करें, तो आपके लिए प्रेफर्ड है कि आप XML फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करें ताकि रीडिंग जो है वो बाद में आसान हो जाए। फिर स्क्रिप्ट किडी का फॉर्मेट है जो ये ऊपर आपको रिकमेंड नहीं करते, तो इस फॉर्मेट में आपने -OS को यूज़ करना है, ठीक है। ये ज़्यादा टेक्स्ट हैवी नहीं होता, ये भी तकरीबन उसी तरह का है जिस तरह का नॉर्मल वन ऊपर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आती है। तो जो ग्रैपेबल फॉर्मेट है और XML फॉर्मेट है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं अगर आपने सर्चिंग करनी है या डाटा शेयरिंग करनी है विद सम अदर सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट्स हमारे पास क्या आई हैं, इसके अंदर कोई पोर्ट 53 पे कौन सी सर्विस चल रही है वो हमें पता करना है, एंड दैट इज़ बाइंड DNS सर्वर चल रहा है 9.9.5। और इधर क्या चल रहा है जी, SHA-1 बेस्ड कौन सा एल्गोरिदम है हमें वो उन्होंने कहा था पता करें, HMAC-SHA-1 एक तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक की एक्सचेंज का एल्गोरिदम जो है वो डेफी-हेलमैन ग्रुप 14 है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि जी आंसर इसके एग्जैक्टली क्या थे। यहाँ पे आके तो पहली चीज़ क्या है, 9.9.5 फुल वर्जन की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ से। तो फुल वर्जन ये है, की एक्सचेंज का कौन सा एल्गोरिदम था जो SHA-1 बेस्ड है। की एक्सचेंज का एल्गोरिदम हमने देखा था डेफी-हेलमैन वाला है, ग्रुप 14-SHA-1। तो हम ये इधर पेस्ट कर देते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। अब ये मशीन हमें फिर से टर्मिनेट करनी है। दरअसल ये नेटवर्क्स वाले एक चक्कर में ना ये मशीन्स बार बार बंद करनी पड़ती हैं और ऑन करनी पड़ती हैं, बिकॉज अगर आपने एक ही बार में nmap जो रन करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ओवरलैप भी कर देगा। तो इसलिए ये डिफरेंट मशीन्स के ऊपर हमसे काम करवा रहे होते हैं। तो समरी क्या है जी, समरी में वो जो कमांड्स इन्होंने हमसे यूज़ करवाई हैं वो सारी डिटेल में यहाँ लिखी हुई हैं। वो उनके स्विचेस हमें यहाँ पे मेंशन है। एक स्विच ये वाला -A का अग्रेसिव स्विच होता है कि अगर आप वर्जन स्कैन भी करना चाहते हैं, OS का स्कैन भी करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट भी रन करना चाहते हैं और ट्रेस रूट भी करना चाहते हैं, तो आप ये चारों काम करने हैं तो -A का सिंपली स्विच यूज़ कर दें, ठीक है। आपको सारे एक एक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लिखने हैं तो आप एक ही दफ़ा में मल्टीपल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या HTTP के सारे स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल रन करने हैं तो HTTP स्टैटिक कर दें। तो HTTP आपको बताया था कि प्रोटोकॉल से ही स्क्रिप्ट्स के नाम स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब आप इसको कंप्लीटेड कर दें और यहाँ का जो टास्क था वो पढ़ लेते हैं कि टास्क क्या हमें मिला है। इन्होंने कहा है कि आप सिक्योर कॉपी, SCP का मतलब होता है सिक्योर कॉपी करें, ठीक है। ये जो आपकी टारगेट मशीन है उससे अपनी लोकल डायरेक्टरी के अंदर, मैं अब होम/काली में हूँ, मैं डेस्कटॉप पे मूव कर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं लॉग्स के नाम से, ठीक है। और इसमें लॉग्स में शिफ्ट कर लेते हैं ख़ुद को। इसमें भी फ़िलहाल कोई फ़ाइल नहीं है। इन्होंने कहा कि आप सिक्योर कॉपी करें इस लोकेशन से फ़ाइल्स अपने पास। तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कहेंगे जी हम करना चाहते हैं। तो पासवर्ड क्या है जी, नोट दैट यूज़र नेम पेन टेस्टर हैज़ पासवर्ड THM17577 THM17577। मेरे ख्याल में पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया है,
ओके, THM 17577 एंटर। ओके जी, तो उस डायरेक्टरी में जो फाइल्स पड़ी हैं ग्रैपेबल nmap वाली और सिंपल nmap वाली, वो हमने डाउनलोड कर ली। सो इफ़ यू आर कंसर्न विद द ग्रैपेबल तो आप GNmap से डाटा पढ़ लो, अगर आप दूसरी से नॉर्मल फॉर्मेट से हैं तो आप इससे डाटा पढ़ लें, ठीक है। तो हाउ मेनी सिस्टम्स आर लिसनिंग ऑन द HTTPS पोर्ट, ठीक है, और IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम लिसनिंग ऑन 8089 पोर्ट। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रैपेबल वाली से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिखी होती है। network.gnmap और हम करते हैं जी, हम इस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम ग्रैप करके कीवर्ड लिख सकते हैं, बल्कि हम ऐसे ही कर लेते हैं, ग्रैप करके आप कीवर्ड लिख लें, जैसे 8089 इसके ऊपर कौन सी IP लिसन कर रही है, तो ये जी ये वाला होस्ट है, ये लिसन कर रहा है, ये देखें 8089 इसकी ये वाली पोर्ट ओपन है, तो हम ये इधर कॉपी करके बता देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिस्टम्स आर लिसनिंग ऑन HTTPS पोर्ट, HTTPS की ऊपर कितने सिस्टम लिसन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, तो ये कितनी लाइंस हैं जी, 1 2 और 3 लाइंस, ये 3 IPs लिसन कर रही हैं HTTPS के ऊपर, तो द आंसर इज़ 3। तो इसके साथ ही ये रूम कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट रूम इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।